नमस्कार मित्रों। आज हम थोड़ा अपने टॉपिक से हट के बात करेंगे। बहुत सारी टॉपिक्स हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है और साथ साथ में हम कभी कभी क्रिकेट की बात कर लेते हैं और उसी के दरमियान हम कहीं न कहीं पॉलिटिक्स को टच कर देते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स एक ऐसा शब्द है, सब कोई उससे बचना चाहते हैं, बट ये जो बट और इफ़ का चक्कर है, जहाँ पे आ जाता है वहाँ लंबी बात होती है। तो थोड़ी सी लंबी जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, बट यहाँ बट से स्टार्ट हो रही है। 2 बार बट लग चुका है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, उससे ज़्यादातर लोग बचना चाहते हैं। इसीलिए जो नॉन पॉलिटिशियन या नॉन पॉलिटिकल या जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग, आम जनता कहीं न कहीं मार खाती है उन बातों से जो उनको पसंद नहीं है और उनको झेल रहे होते हैं। तो इसीलिए एक्टिविस्ट होना चाहिए। आप अपने मन की चीज़ चाहते हैं, आप अगर अच्छे हैं, अच्छी चीज़, अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो कभी नहीं हो सकता। तो ये एक फैक्ट है कि नेगेटिविटी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा सक्रिय होती है कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, और ज़्यादा दिखती है। आप देखो न्यूज़ चैनल्स में क्या पॉजिटिव बातें ज़्यादा होती है क्या? न्यूज़ का मतलब ही दिमाग में एक बात आ जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाना है। इसीलिए न्यूज़ चैनल्स को, डिप्रेशन के रोगी को डॉक्टर्स मना करते हैं न्यूज़ चैनल्स मत देखो, दूर रहो। मॉर्निंग के टाइम में तो बिल्कुल मत देखो, आपके हार्मोनिकल सिक्रेशन उसी तरीके से हो जाएंगे, आपका पूरा दिन वैसा ही जाएगा। तो दिन की शुरुआत अच्छी चीज़ों से करो, डिवोशनल, स्पिरिचुअल और मेडिटेशन के साथ करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, बहुत सारी मंदिर जाओ, जिसको आप आराधते हो उसकी आराधना करो। लेकिन न्यूज़ चैनल्स की मना करते हैं। तो एक सामान्य फिट आदमी भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होता है, तो उसको भी बचना चाहिए। बट दूसरा एंगल ये है कि आप न्यूज़ नहीं समझोगे तो करंट अफेयर को कैसे समझोगे? आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपके ऊपर क्या थोपा जा रहा है और क्या आपके साथ सही हो रहा है? अब जैसे एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन अब एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है, बट है नहीं है पॉलिटिकल मुद्दा। ये तो किसान से रिलेटेड बातें हैं। ये सब किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात हो सकती है, सरकारी कर्मचारियों से लेकर रिलेटेड बात हो सकती है। उसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा बना दे तो वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है, क्योंकि हमारा माइंड वैसा सेट हो जाता है जिस जैसा कि न्यूज़ चैनल्स दिखाना चाहती है, ये दिखा रही होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही होती है, या लोग जिस तरीके से उसको परोस देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। बट मुद्दा तो बहुत कुछ है, बट वो ग्राउंड जीरो पे जाने से पता लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे नहीं है, घरों में है, लेकिन वो किसान आंदोलन को नहीं चाहते हैं, किसान आंदोलन के विरोध में है, लेकिन खड़े नहीं होते। तो इसलिए उनकी आवाज़ उनके मन तक ही रह जाती है। तो इसीलिए आपको उठना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। अब मोदी जी का ये क्या मेन, इसको क्या स्ट्रोक मानना चाहिए, एक पावर स्ट्रोक या क्या बोलते हैं इसको, कि ये एक ऐसा पंच था उनके लिए, ये तो बाद में पता लगेगा। या वो सही था, गलत था, ये भी बाद में पता लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि दिग्गज आदमी भी गलती कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलती करी है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट हमें भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। अगर आप किसान आंदोलन को सही समझते हो तो फिर तो आप सड़कों पे, सभी के सभी तो सड़कों पे नहीं थे, कुछ सेलेक्टिव थे, उनमें भी कुछ लोग, चुनिंदा लोग ही थे, और बहुत सारे ऐसे भी थे, और बहुत से बहुत ज़्यादा सारे ऐसे थे जो किसान आंदोलन के विरोध में थे। यानी कि जो मोदी जी ने बिल पास किया था किसानों को लेके, वो उसके सपोर्ट में थे, बट सड़कों पे नहीं आए। तो बात उसकी रखी जाती है जो लड़ता है, जो सड़क पे आता है, जो प्रतिकार करता है। तो आप सच के साथ हो तब भी आपको प्रतिकार करना यानी विरोध करना, ऑपोजिशन में खड़ा होना आना चाहिए। जैसे आप कांग्रेस का एक फंडा देख लो, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उन्होंने सिर्फ विरोध किया है, विरोध किया है, सड़कों पे आए हैं, विरोध किया है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, एनआरसी है, एनपीए, और ये क्या किसान आंदोलन, कितने आंदोलन हुए, किसी भी मुद्दों पे उन्होंने, राफेल है, विरोध ही विरोध किया। आप इस नीति को समझो। सिर्फ वो छवि बनाना चाहते हैं कि हम सही हैं, वो गलत है। बट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। बीजेपी ने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, बट कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में, या चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी या कोई दूसरी गवर्नमेंट अपोजिशन में, ऐसे धरना पूरे साल साल भर तक, और जब तक कार्यकाल रहे अपोजिशन के रूप में, वो पूरे कार्यकाल में वो रोड पे रहे हो, ऐसा नहीं है। बट इन्होंने फंडा बना लिया। कहते हैं ना कि बार बार अगर झूठ को भी रिपीट किया जाए तो वो सच हो जाता है, माइंड वैसा हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है।
कब पैर के नीचे से आपके ज़मीन खिसक के चले जाए आपको पता ही नहीं लगेगा। पॉजिटिव आदमी निश्चिंत होता है, मस्त रहता है, और नहीं भी रहता है तो कम से कम ये सोचता है कि कौन चक पचड़े में पड़े, कौन चक्कर में पड़े, छोड़ो उसे। और फिर वो चीज़ उस नेगेटिविटी को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करती है। तो जो लोग घर में बैठे थे, जो लोग किसान आंदोलन के विरोध में थे, जो लोग जानते हैं कि ये गलत तरीके से इसका विरोध हो रहा है, इसमें किसानों का फ़ायदा नहीं होना है, मोदी जी ने भी कह दिया कि हम उन्हें समझा नहीं पाए, इस चीज़ के लिए हम तपस्या की कमी मानते हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये बात नहीं थी कि किसान आंदोलन के वो सपोर्ट या उनके साथ माफ़ी मांगी, उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने ये कहा कि हम समझा नहीं पाए, या हो सकता है कोई पॉलिटिकल इश्यू हो तो पॉलिटिशियन अपने तरीके से सोचता है, और मोदी जी भी एक दिग्गज पॉलिटिशियन है, बट वो लोग के हित का उनका फंडा है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे मानने वाले भरे हुए हैं, इसीलिए मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट छाई हुई है। तो अब समझने की सिर्फ बात यह है कि हम विरोध किसका करते हैं, किसी का भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आप सच का साथ देते हो और झूठ का विरोध नहीं करते हो, अच्छे का साथ देते हो बट झूठ यानी गलत का विरोध नहीं करते, उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते हो। सड़क पे आना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, बट किसी भी तरीके से मीडिया के थ्रू आपस के लोगों का, आपने देखा होगा आपके साथ आसपास के ऐसे कुछ लोग होंगे, कुछ खास प्रकार के लोग होंगे जो मौका मिलते ही मोदी का काट शुरू कर देंगे, चाहे कैसे भी मौका मिलते ही, और आप डिफेंड करोगे। और डिफेंड में बहुत ताकत लगती है। विरोध तो तरीके से एक, वो कहते हैं ना, छोटा सा एक पिन चुभोना होता है, और फिर डिफेंड जो करता है वो दिल से लेके करता है, तो वो फिर बात बढ़ती है। तो इस तरीके के माहौल को आप अभी आजकल फील कर रहे होगे। ये बहुत बड़ा नेरेटिव चल रहा है, और ये बहुत शुरू से चल रहा है। देश विरोधी नीति का नेरेटिव शुरू से चल रहा है। तो सिर्फ कांग्रेस ने हमारे ऊपर राज नहीं किया है, कांग्रेस कहता हूँ मैं, ये जो अंग्रेज़ों ने हमारे पर, ब्रिटिश ने हमारे पर राज नहीं किया है, उसके बाद भी, और वो जो आज़ादी हुई उसके बाद किसके हाथ में सत्ता गई, किसने हमारे पे राज किया, ये सब हम पे राज ही कर रहे थे। अब कुछ राज की जो नीति हट रही है, तो आप सोचते हो कि हम सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े लेवल पे नैरेटिव चल रहा है, आपके माइंड को वॉश किया जा रहा है कि भाई जो झूठ है उसको बार बार सच बोल बोल के सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू जो बन चुका है वो एक्चुअल में है नहीं, बना दिया गया है, उसकी ही बात मैं नहीं कर रहा। आपके घर में, आपके आसपास, आपके दायरे में, आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो, जिस एरिया से आप जुड़े हुए हो, जो आपका एक सराउंडिंग एरिया है, जिस एरिया में आपसे लोग जुड़े हुए लोग हैं, कहीं आप उनकी बात बंदिश में तो नहीं मानते हो, आपके ऊपर थोपा तो नहीं जाता है। ये बात बिल्कुल आपको अपने जहन में उतारनी होगी, नहीं तो आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर आप विरोध नहीं करते हो तो एक टाइम के बाद ये जो नेगेटिव ताकतें हैं, नकारात्मक ताकतें हैं, और जो विध्वंसकारी, जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो बहुत हमेशा से चली आ रही है, राम के टाइम से चली आ रही है, ठीक है। तो वो ताकतें पनप जाती है, उनको मौका मिलता है, फर्मेंटेड होने का मौका मिलता है, तो उनको पहले ही क्यों ना कुचल दिया जाए, पहले ही क्यों ना दबा दिया जाए। उसका समाधान, दबाना और समाधान में फ़र्क होता है। अगर आप किसी मुद्दे पे बात करते हो और उसको सोल्यूशन ढूंढते हो, कुरेदते हो, वो तो है एक अलग बात, बट दबाना यानी कि छोड़ो, चलो जाने दो, अवॉइड दैट, फिर वो दबाना हो गया, अवॉइड करना हो गया, वो पनपने का मौका दे रहे हो। तो जो जितना छोड़ने की नीति पे विश्वास करते हैं वो समझ लो कि उतना बढ़ाने की नीति अपना रहे हैं। कोई पंगा हुआ उसके तह तक जाओ, सच्चाई निकालो, पीछे का देखो क्या है, किसका क्या रिकॉर्ड है, निकालो बाहर, और सॉल्यूशन पे जाओ, कंक्लूजन निकालो तटस्थ होके। अगर वहाँ पे भी आपका कुछ राग है, कोई आपका अपना आपसी कुछ लालच है, तो आप सच्चाई की गहराई तक नहीं जा सकते। तो ये फैक्ट है। कहीं भी, किसी भी आपके दायरे में, जब जो जहाँ पे काम करते हो, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो, गहराई तक जाओ, कुरेदो, निकालो और सच्चाई को उजागर करो। इसीलिए दबाने की नीति, दमनकारी नीति, वो ढक देने वाली, मिट्टी डालो, ये वाली जो नीति होती है ना, चलो जाओ मिट्टी डालो बात को, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं देती है। क्योंकि मैं ट्रीटमेंट भी करता हूँ, बैक से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता हूँ, ऐसे पुराने पुराने केसेस को मैं सॉल्व करता हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। तो वो सफ़ा दे रखा है, बट उस
को मैं इस तरीके से लेता हूँ, कुरेदना पड़ता है। अगर आप कुरेदोगे नहीं, रूट कॉज को नहीं पकड़ोगे, डायग्नोस तो हो गया है बट रूट कॉज तक भी जाना पड़ेगा कि शुरू कहाँ से हुआ, और फिर उसको कुरेद के निकालना पड़ता है। कई बार विपरीत परिस्थिति भी आती है जब आप किसी चीज़ को कुरेदते हो या किसी का इलाज करते हो। और एक दबाने की नीति होती है कि यार चलो जाने दो, पेन किलर खा लिया, प्रॉब्लम हो रही है, दर्द को आप सह रहे हो, चलते चले जाओ। एक बार ऐसा होता है कि किडनी बैठ जाती है पेन किलर खा के। तो इस तरीके से जो या फिर वो रोग बढ़ के उभर के आता है। तो इसीलिए रोग का या किसी भी नेगेटिव चीज़ों का जो आपके सामने आपकी परिस्थितियाँ आती हैं, ऑब्जेक्ट आके रूप में आते हैं, उसका सॉल्यूशन दबाना नहीं है, उसको अवॉइड करना नहीं है, उसके तह तक जाना है। और साफ टुक कटुक कहते हैं ना कि दो टुक होकर, यानी कि क्लियर करके, नीर का नीर क्षीर का क्षीर करके, दूध का दूध पानी का पानी करके रिजल्ट पे आना चाहिए। जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे, किसी को खुल के सामने नहीं आओगे कि ये गलत है ये सही है, तब तक आप किसी भी समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। वो जैसे केस चल रहा होता है ना कोर्ट के अंदर, उसी तरीके से वो केस की तरह चल रहा होता है, उसकी तारीख पे तारीख आती चली जाती है, क्योंकि वो अभी निर्णय पे नहीं आया है। तो दबाने वाली जो नीति है, अवॉइड करने वाली जो नीति है, वो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदेह है। सिर्फ परिवार से रिलेटेड बातों पे नहीं, सिर्फ आसपास के दायरे में समाज से रिलेटेड बातों से नहीं, देश और दुनिया से रिलेटेड बातों से भी है। और मत जाओ देश की बात मत करो, तो अपने शरीर और स्वास्थ्य से रिलेटेड बात भी है। अगर छींक भी आई तो क्यों आई? अब एक छींक भी तो भारी पड़ रही है कोरोना में। अब इसी मुद्दे पे मैं जुड़ी हुई एक बात और टच करके बात को फिनिश करना चाहूँगा। चाइना, कितने लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं? बहुत कम। जबकि चाइना ही तो सबसे बड़ा कटघरे में खड़े वाला देश है, जिसने पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस फैलाया, और दूसरे वेरिएंट भी आ रहे हैं। तो ये नीति उसकी बुरी है। क्यों ना हमें चाइना के विरोधियों का सपोर्ट करना चाहिए? कोई करता है? बिजनेस वाला सब चाइना का माल बेच रहे हैं। मैं नहीं कहता मत बेचो, अब बेचेंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो क्यों हर्ट हो जाएगा? उनका तो इनकम खत्म हो जाएगा, रोजी रोटी पहले है ना। चाहे हमारे पे कोई दमनकारी नीति अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्ट है, शुरू से चल रहा है। तो जो रोटी आपको दे रहा है, फेंक के मार रहा है, उसकी तो हाँ हुजूरी करनी पड़ेगी ना, उसको तो सही बताना ही पड़ेगा ना। बट किस तरीके से दे रहा है, लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। ये हमारे बीमारी से रिलेटेड है और विश्व की बीमारी से भी रिलेटेड है। इस बात पे गौर करें और समाधान की तरफ बढ़ें, दबाने और अवॉइड करने वाली नीति से बचें। धन्यवाद।